हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं धान सेकंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे रेलवे और एसएससी के बैच में जो हमारा टॉपिक चल रहा समय और कार्य, उसके कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए। आज हमारी उसके आगे से नेक्स्ट क्लास है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। ओके, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो बी वाला है ना बेटा, ये 22 होल 1/2 है। ठीक है, तो किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा? 20 दिन में। बी कितना है? ये हो जाएगा आपका 45/2। ठीक है, तो इनका निकालेंगे, कितना लास आ जाएगा बेटा इसका, देखते हैं। 180 यहाँ पे कितना आया? 9। जब 180 को 20 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 180 को 45/2 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ए प्लस बी ने क्या करा? 9 और 8 कितना हो गया बेटा? 17। 9 + 8 17। इन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया, तो गुणा में कितना आ गया? 6। इसका मतलब 17 गुणा में 6 कितना आ गया? 102 काम इन दोनों ने मिलकर पूरा कर दिया। ठीक है, अगर हम देखें कितना भाग कर दिया उसका, 102/180। 102/180 भाग 17 छक्का 102। हाँ ठीक है, तो 102/180 भाग उन्होंने कर दिया। आगे क्या है? और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया है। शेष कार्य, अगर इसका शेष कार्य देखें कितना आएगा? शेष बेटा कितना आ जाएगा इसमें? 1 - 102/180। ठीक, या फिर हम इसको कैंसिल आउट कर लो। 1 मिनट रुको। अगर हम इसको देखें 17 मीन्स वही है 6, इतना कर लिया तो ये कितना आ गया? 30। तो मतलब 17/30। अब इसका हम शेष निकाल लेते हैं। शेष कितना बचा प्यारे बच्चों? अगर 102 वही आएगा, 102/180 को जब सोल्व करेंगे तो 17 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे शेष अगर हमने देखा 1 - 17/30, इसका मतलब 13/30। 13/30 इतना कार्य क्या है? शेष है अभी। अब शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया है। 26 दिनों में पूरा किया गया। अगर मैं देखूं सी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर देगा, तो 13/20 गुणा में 26 आ गया। या फिर ऐसा कर लो आप लोग, देखो 26 है, उसने 26 दिन तक कार्य किया। अगर हमें पूरा कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे? 13/20 को 26, 13 और ये 20, 13 × 13, 13 दूनी 26। इसका मतलब वो पूरा कार्य कितने दिनों में कर देगा बेटा? 40 दिन में कर देगा। वो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में कर देगा। मीन्स मैंने ये निकाल लिया कि सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। इसका मतलब सी का यहां लिख लेते हैं, ये 40 दिन में कर देगा। ठीक है, जब 40 इसको अगर हम भाग करें, ये जाएगा कि 180? नहीं जाएगा, 180 नहीं जाएगा। इसका मतलब चलो, या तो हम इसको एक काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा हम लोगों को। ये यहां तक तो ये ठीक था। अब हमने दोबारा बनाना पड़ेगा ये ए बी और सी का। ये 20 बेटा, ये 45/2 और ये कितना आ गया हमारा? ये हमारा आ गया 40 आ गया। 40 आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम, अब देखो 180 एलसीएम नहीं आ पाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम हमें चेंज करना पड़ेगा। कितना? 360 आ जाएगा।
20 का भाग करेंगे तो 18, और 45 से भाग करा तो कितना आया था 8। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना 9 आएगा हमारे पास बेटा ये। तो 9 जब आएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे 18 और 8 कितना हो गया बेटा 26। 26 और 9 26 और 9 35। अच्छा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। 26 और 9 यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है हमारी। 1 मिनट देख लेते हैं पूरे को। ये 13 बटे यहाँ से, अच्छा सॉरी बेटा ये 30 था, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। 13 बटे 30 था ये। सी का जब हम निकालेंगे 60 आएगा। सी का जब हम निकालेंगे ये 13, ये 26, यहाँ पे 13 और ये 30 यहाँ चला जाएगा। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26। इसका मतलब सी पूरे कार्य को बेटा कितने दिन में कर देगा 60 दिन में कर देगा सी पूरे कार्य को। तो 180 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो हमें तीनों का देखेंगे कितने दिन में कर देगा वो, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी 180, 9 8 17 और 3 कितना हो गया 20। तो बेटा कितना आ गया 9 दिन में वो पूरा कार्य क्या कर देगा खत्म कर देगा। 9 दिन में पूरा कार्य क्या कर देगा खत्म कर देगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बात दोबारा समझ लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ट्रिकी है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसे 22 होल 1/2 में करेगा, तो मतलब 45 बटे 2 दिन में कर देगा। अब आगे क्या दिया है, वे दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो हमने दोनों का निकाला। दोनों ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 9 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर रहा है 8 काम कर रहा है। तो 9 + 8 कितना हो गया 17, 17 102। तो या तो 17 बटे, देखो यहां से 102 आया, 102 बटे 180 करेंगे तो 17 बटे 30 आ गया। मतलब 17 बटे 30 कार्य ए प्लस बी द्वारा कर दिया गया था। अब मैंने शेष कार्य निकाला, तो शेष कार्य में 1 में से जब माइनस करा तो कितना आ गया 13 बटे 30 आ गया। अब सी अकेला कितना 26 दिनों में पूरा करेगा शेष काम। तो मैंने क्या करा बेटा, सी का पूरा काम कितने दिनों में कर देगा मैंने वो फाइंड कर लिया। कितना आ गया 60 आ गया। जब हमने 60 यहां रखा तो हमें निकालना क्या था, एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों एक साथ कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो 180 बटे 20, क्योंकि ए एक दिन में 9 काम कर रहा है, बी एक दिन में 8 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तीनों को जोड़ा 9 और 8 17 + 3 कितना हो गया 20 आ गया। जब 180 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 9 दिन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों को करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट ईयर जो एनटीपीसी का पेपर या रेलवे ग्रुप डी का पेपर या आरपीएफ का पेपर या एएलपी के जो एग्जाम हुए थे, अगर आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये सारे क्वेश्चन जितने मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं प्रीवियस ईयर हैं। इतना ध्यान रखना, इतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन अब रेलवे पूछने लगा है। पहले बच्चों वाले क्वेश्चन आते थे बेटा, अब नहीं आते हैं, ध्यान रखना। इस गलत फहमी में मत रहना कि रेलवे आसान क्वेश्चन देगा। देखेंगे इधर ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी बेटा, ए बी और सी, ये ए बी और ये सी, अच्छा ए बी और सी, अच्छा तीनों एक साथ, 1 मिनट, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ए और बी बेटा कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में कर देंगे, ठीक है। सी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, यह हमें बताना है। 16 और 40 का एलसीएम अगर हम देखें तो बेटा 80 आ जाएगा, लासा 80 आ गया। 16 पंजे बेटा कितना हो जाएगा, 16 पंजे कितना आ गया 80 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 40 दूनी 80, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो हमें सी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 2 वैल्यू रख देंगे यहां पर, इज इक्वल टू 5। सी इज इक्वल टू 5 - 2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई।
सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। हमें सी का अकेला कितना कर देगा वो, 80/3, 80/3। अगर इसको डेसिमल में फाइंड करेंगे, क्योंकि डेसिमल में ऑप्शन में डेसिमल में है, 3 दूनी 6, तो बेटा कितना बचा 20, 3 छंग 18, फिर 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, मतलब 26 पॉइंट, हम लास्ट में क्या लिख देते हैं 26.67, यहीं पर रोक दिया हमने। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहां तक। चलिए प्यारे बच्चों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे इधर, देखिए ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, ठीक है। यदि बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो हमें बी का निकालना। बी का कितना बेटा, आधा काम करना बी को, 16। बी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। तो बेटा सीधे सीधे 1/2 की 16 से गुणा कर दो, 2 ही करना 2, 2 अट्ठे 16। इसका मतलब 8 दिन में क्या कर देगा, पूरा काम कर देगा। 8 दिन में शेष काम को पूरा कर देगा, 8 दिन में शेष काम पूरा कर देगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आया यहां तक। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एस, अच्छा ये वाला, चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, ए प्लस बी बेटा कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को 25 दिन में कर रहे हैं। सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को, सी प्लस ए उस कार्य को बेटा कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में पूरा कर देंगे। तो बेटा हमें निकालना क्या, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ए का निकालना। तो बेटा 20, 25 और 15 का एलसीएम अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 150, 300 आएगा। इसका मतलब एलसीएम तो बेटा इसका जाएगा नहीं, ये 25, 8, 1.5, 300 ही आएगा बेटा इसका। 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 300 ही लेना पड़ेगा, 150 में काम नहीं चलेगा, छोटा बड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आ गया, 300 आ गया। तो 20 तिया बेटा कितना, 300 को 20 से भाग करा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 25 से भाग करेंगे हम तो 25 ही करना, 25, 25 दूनी 50, 15 से करो बेटा कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब ए प्लस ये आ गया हमारे पास। देखते हैं इनका एक दिन का कार्य तीनों का निकालेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। हमें ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 15 प्लस 12 और प्लस 20। तो यहाँ पे ये ट्वाइस हो गए सब, ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटा कितना आ जाएगा ये 27, और ये कितना आ गया यहाँ पर 47 आ रहा है ये, हाँ 47 आएगा, ये इतना ही आएगा, ठीक है 47 आ गया। 15 दूनी 30, 15 का 12, 25 का 25, 25, ठीक है। तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये 47/2, 47/2, 47 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन में इतना काम आ गया। तो बेटा क्या करेंगे, एक दिन का काम तीनों मिलकर अगर करेंगे उसको, तो ये 300 बटे में 47 और बटे 2, 47/2 हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा हमारा,
ए प्लस बी प्लस सी 300 गुणा में 2/47, इसका मतलब तीनों मिलकर 600/47 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है हमारा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 17 लिखा गया, कोई नहीं, लेकिन उत्तर हमारा यही आएगा। ठीक है, चलिए आज के प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या देखते हैं, पी और क्यू क्रम से 25 और 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं, कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करें। देखेंगे बेटा, एक परियोजना है कोई, मतलब ठेका ही समझ लो एक तरीके से, उन्होंने लिया आसान भाषा में 25 और ये 50। पी अकेला 25 दिन में कर सकता है पूरा काम और क्यू 50 दिनों में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम जब हमने लिया तो 50 आ गया लासा। 25 दूनी बेटा कितना हो गया, 50 हो गया, और 50 को 50 के ना 50 हो गया। अब ये P प्लस Q दोनों मिलकर अगर देखा जाए कितने दिन में कर देंगे काम को, 50। तो ये 2 + 1 बेटा कितना हो जाएगा, 3। अब वो काम कितना कर रहा है, मतलब टोटल काम हमारा ये है, तो इसका बेटा कितना, इसका 18% ही कर रहा है, 18% कर रहा है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में 18% उसका काम पूरा कर देंगे। 50/3 का 18% निकाल दो आराम से। देखेंगे इधर 50 बेटा, 50 + 3 का 18%, 18/100, 50 ही करना 50, 50 दूनी 100, 3 ही करना 3, 3 छंग 18, तो 2 ही करना 2, 2 तिया 6। तो बेटा दोनों मिलकर परियोजना का 18% भाग 18% काम कितने दिनों में कर देंगे, 3 दिनों में वो उसको पूरा कर देंगे दोनों मिलकर। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए एक काम का 30% 30 दिन में करता है। अच्छा, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। ठीक, चलिए ए का निकाल लेते हैं पहले। देखिए 30% काम है भाई, 30 दिन में कर रहा है। ठीक, अगर मैं कहूँ 100% काम मीन्स पूरा काम ए अकेला कितने दिनों में कर देगा, देखते हैं। 30/30 गुणा में 100, इसका मतलब बेटा 100 दिन में कर देगा। कौन, ए। ये हमने ए की बात करी, ए का हमारा पूरा काम 100 दिन में कर देगा। ठीक है, 30% काम 30 दिन में कर रहा था, पूरा काम 100 दिन में खत्म कर दिया उसने। अब आगे देखते हैं, फिर वह बी को बुलाता है, ठीक है, तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। तो काम बेटा बचा कितना ये बताओ पहले तो, 70% ही तो बचा ना। 70% काम 20 दिन में हो रहा है, तो 20/70 और गुणा में क्या कर लो, 100 कर लो। 1 0 से 1 0 कटा, तो 200/7 दिन में, 200/7 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। शेष तो ये था 20 दिन में, लेकिन मैंने पूरे का निकाल लिया। ठीक है, पूरा काम। अब क्या करना है हमें, देखेंगे पूरा काम। देखिए अब यहां पे कर लेते हैं, ए पूरा काम 100 दिन में कर रहा है, बी 200 बी कितने दिन में कर रहा है, 200/7 में। तो यहां पे एलसीएम आ गया 200। तो ये ए एक दिन में कितना काम कर देगा बेटा, 2। और ए, अच्छा ये ए प्लस बी है, सॉरी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 7 काम कर देंगे। ठीक, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, और ए कितना कर रहा है, 2। तो यहां पे कर लेंगे ए प्लस बी बेटा कितना, 7, ये 2 + बी, तो b = 7 - 2 मतलब 5। ठीक है, बी एक दिन में बेटा काम कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा बताओ, पूरा काम कितने दिन में कर देगा भाई, कोई तो बताओ। 200/5, 5 करना 5,
तो ये 40। इसका मतलब 40 दिन में बी पूरा काम खत्म कर देगा। ठीक है, 40 दिन में। कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट वाला। सभी को क्लियर है? इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या? ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, फिर बी को बुलाता है। देखो सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है बिल्कुल। अब ये 75% ए का निकाल लेते हैं। ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 75% कितने दिन में कर रहा? 50 दिन में। अगर 100% निकालें इसका तो पूरा काम आ जाएगा हमारा 75 गुणा में 100। बेटा 25 दिया 75, 25 चौका 100। इसका मतलब 200/3। ए 200/3 दिन में पूरा काम निपटा देगा। ठीक है, फिर दोनों ए प्लस बी, बेटा ए प्लस बी कितना? 25% बचा ना। अब 25% काम ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। अगर ये देखें कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर देंगे बेटा, तो 10/25 गुणा में 100, तो 25 चौका 100, तो बेटा वो 40 दिन में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 40 दिन में कर देंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं इधर। ए प्लस बी यहां पे कितना आ जाएगा? 200/3 और ये आ गया 40। एलसीएम ले लेंगे, इनका लासा लेंगे, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। ए एक दिन में 3 काम करेगा। यहाँ पे 40 पंजे, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। देखिए ए एक दिन में कितना क्या? अब हमें निकालना है कि इसका बी का निकालना है बेटा। तो काम कितना? 200 है। अब देखो ए का हमें एक दिन का काम पता है कितना? 3 है। तो ए प्लस बी का कितना? 5 है। तो 5 में से 3 गया बेटा, 2 आ गया। तो 2 से भाग कर दो, तो ये बी पूरा काम अकेला 100 दिन में कर देगा। बोलो हाँ या ना? कितना? 100 दिन। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड वाला हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं। देखिए पढ़िए, इसको करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। 1 मिनट है आपके पास। ये क्वेश्चन है, आसान है। पी और क्यू क्रम से देखेंगे। ये पी है, ये क्यू है। ये बेटा 150 दिन में काम कर रहा है। ये कितने दिन में कर रहा है? 100 दिन में। ये 150 दिन में, ये 100 दिन में। तो कितना आ जाएगा इनका लासा बेटा? 300 आ जाएगा। तो P एक दिन में जब 300 को 150 से भाग करा, तो P एक दिन में कितना काम कर रहा है बेटा? 2 काम कर रहा है। वहीं पर Q कितना काम कर रहा? 3 काम कर रहा है। ठीक, अब इनका P प्लस Q दोनों मिलकर अगर देखा जाए, 300/2 + 3 कितना हो गया? 5। अगर हम देखें कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 300/5 आ गया। लेकिन उन्हें काम परियोजना के 7% को पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करें तो हमें यह बताना कितने दिनों में वे परियोजना का 60% बेटा। यहां ऐसा कर लो, या तो 300/5 परियोजना का 60% निकालना है, तो 60/100 कर लो। परसेंट था तो 100 भाग में आ गया। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और 5 से कितना चला गया? 12 बार। तो बेटा कितना आ गया? 12 × 36। 36 दिन में वो क्या करेंगे? उसका 60% काम को पूरा कर देंगे परियोजना का। 36 दिन। ऑप्शन 4 वाला हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी और क्यू क्रम से 50 और 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे 70% कार्य पूरा करेंगे? देखिए पी और क्यू है, ये पी है, ये क्यू है।
एक जैसे ही क्वेश्चन मैंने कोशिश की है 3-4 करवा दूं जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये क्या P बेटा कितना 50 और Q कितना 20, दोनों का अगर हमने लासा लिया तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर 50 दूनी 100, 100 से 20, 100 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं देखते हैं। P प्लस Q बेटा 100, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। देखिए काम, पूरा काम कितना हमारे पास 100, दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं एक दिन में 2 प्लस 5 7। इसका मतलब अब देखेंगे 70% काम करना, हम कार्य निकालना कितने दिनों में कर देंगे। 70% काम कितने दिनों में, तो 70/100 कर लो इसको, इसका 70% निकाल लो। तो यहाँ पे देखो 100 से 100 कटा, 7 दिगना 7, ये कितना आ गया 10। इसका मतलब 10 दिन में वो उस परियोजना का कितना काम कर देंगे 70%, 10 दिन में कर देंगे बेटा 10 दिन। इसका मतलब ऑप्शन 4 वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है, उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया। भाई 40% काम किया, अच्छा ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखेंगे ए और ये बी, ए कितने दिन में कर रहा है बेटा 12 और बी कर रहा है 15। ए 12 दिन में करेगा, बी उसको 15 दिन में करेगा। 12 और 15 का लासा अगर हमने देखा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 और ये 15 चौका 60 हो गया। तो इनका अगर हम देखें, इनकी दक्षता का अनुपात 5:4, मीन्स एक दिन में 5, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। बे उसे एक साथ मिलकर 450 में करने को तैयार हो जाते हैं। 450 में तैयार हो गए। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा बेटा, ए का हिस्सा निकालना है हमें। ए कितना हमारे पास 5 है, ए कितना हमारे पास 5 और 5 + 4, इन दोनों का जोड़ कहाँ रखेंगे नीचे, और गुणा में कितना 450 रुपये मिल रहे हैं ना उन्हें, तो 450। इसका मतलब 5/9 और गुणा में कितना आ गया 450 आ गया। 9 का ना 9, 9 पंजे 45, इसका मतलब 50। तो कितने रुपए मिलेंगे ए को बेटा 250 रुपये मिलेंगे ए को। ए को कितने मिल जाएंगे 250 मिल जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं। ए और बी एक काम को ₹250 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है बेटा 15 दिन में कर सकता है। बे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा करने में पारिश्रमिक मिलता है, तो सी की कितनी राशि मिलेगी, सी को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, ए तो 15 दिन में कर रहा है, एक मिनट बेटा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं देखता हूं। इसमें थोड़ा सा बेटा कुछ छूट गया है, इसका पार्ट देख लेता हूं अभी। 1 मिनट दो बस मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट। सॉरी, देखिए ए इस काम, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ए उस काम को अकेले 5 दिन में करता है बेटा। ए कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में कर सकता है, और बी यहां पे बेटा 15 दिन में करेगा। बी अकेला उस काम को 15 दिनों में कर देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहां पे बेटा थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है, कोई नहीं, 15 दिन में कर देगा एक बी उसको। और वो सी की मदद से, अगर देखा जाए सी की मदद अगर वो लेते हैं तीनों, तो कितने दिन में बेटा 3 दिन में कर देंगे उसको। कितना 3 दिन। तो इसको फाइंड कर लेंगे। 5, 15 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 15। 5 तिया 15, 15 के ना 15 और 3 पंजे 15। देखो ए एक दिन में 3 काम करता है,
बी एक दिन में एक काम करेगा और तीनों मिलकर उस एक दिन में 5 काम करेंगे। तो सी का एक दिन का काम हम निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी कितना हो गया 3 प्लस 1 4 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो बेटा सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 4। इसका मतलब सी एक दिन में एक काम करेगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, मैंने करके सोल्व करके दिखाया है जिससे जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं उनको समझ आ सके। बाकी जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आपको समझ आना लगेगा तो मैं फिर डायरेक्ट कर दिया करूँगा ये सब चीज़ें। वैसे ये सब पेपर में हमें नहीं करना, सीधे 3 और 1 4, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमें इनका अनुपात निकालना है। देखिए ए और बी और सी की दक्षता का अनुपात, देखिए ए का कितना है बेटा 3, बी का कितना है 1, तो तीनों का 5 है तो इसका मतलब सी का भी कितना आ गया 1 आ गया। तो सी का बेटा देख लेंगे इधर, ये 1, इन तीनों को जोड़ दो, 3 1 4 1 और 1 5, और ये गुणा में कितना हो जाएगा बेटा, कितने मिल रहे हैं 250 रुपये मिल रहे हैं। सी को कितने मिल जाएंगे, इसका मतलब 50 रुपये सी को मिल जाएंगे भाई। ठीक है, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, 50 रुपये सी को मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर, सभी को समझ आ रहा है, मजा आ रहा है सभी को क्वेश्चन करने में। बेटा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, पेपर थोड़े से टफ आते हैं। देखिए ए प्रतिदिन 650 कमाता है, 8 घंटे काम करता है। ठीक है, बी प्रतिदिन 360 कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, अच्छा बी और ए, बेटा बी और ए की मजदूरी का अनुपात देखेंगे क्या आ जाएगा। देखिए बी को कितने मिल रहे हैं 360, ठीक है, बी और ए की मजदूरी का अनुपात ये 360 और इसको कितने मिल रहे हैं 640, ये गया। ठीक है, 4 से काट दो, 4 निम 36 और ये 64। तो बी की मजदूरी का अनुपात क्या आ जाएगा 9:16 आ जाएगा। कितना 9:16। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारे पास। क्या है, ए और बी किसी काम को क्रम से 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा ए है, ये आ गया बी, ये 15 दिन और ये हमारा आ गया 10 दिन। दोनों का अगर एलसीएम देखा जाए तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, या सॉरी 30 ले लो, ये 30 आ गया, 15 दूनी 30, 10 तिया कितना आ गया 60, 15 दूनी 30 और 10 तिया कितना आ गया 60 आ गया। ए और बी का जो अनुपात है कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। ए और बी का अनुपात कितना आ गया, उनकी दक्षता का अनुपात कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। मीन्स ए एक दिन में 2 काम कर देगा, बी एक दिन में 3 काम कर देगा भाई। ठीक है, तो हमें बी का हिस्सा निकालना है इसमें। तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे बेटा, ये 3 ऊपर रहेगा और इन दोनों का जोड़ कहाँ पे जाएगा नीचे, दोनों को जोड़कर पैसे कितने मिल रहे हैं 75,000 रुपये मिल रहे हैं इसको। 75,000, 5 ही कहना 5, तो ये कितना आ गया 15,000 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45,000। इसका मतलब बी का हिस्सा कितना हो जाएगा बेटा 45,000। 45,000 रुपये आपके किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, आज की क्लास का। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे रेलवे में इस बार नौकरी लेना चाहते हैं उनके साथ बेटा ज़रूर शेयर करें। कुछ बच्चे सिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उनका एक ही साधन रह जाता है ऑनलाइन, कि वो ऑनलाइन अपने घर पे रहकर तैयारी कर सकें। इधर उधर जाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों का, तो इसलिए आजकल ऑनलाइन ही पढ़ना बेटर है। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, टाइम सेव करना चाहते हैं अपना, तो ऑनलाइन क्लास लेते रहिए। हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी, डेली 10 AM पर हमारी ये वीडियो अपलोड हो जाती है। और कमेंट में ज़रूर बताएं बेटा आपको क्लास कैसी लगी। ओके ओके प्यारे बच्चों, मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि इस चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें प्लीज़। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।